আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से इंटरनेशनल तेल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। इसके असर के डर से राज्य में पेट्रोल और डीजल को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि सप्लाई नॉर्मल बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और तनाव ने इंटरनेशनल कच्चे तेल के मार्केट में अस्थिरता पैदा कर दी है। ग्लोबल मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई में रुकावट की संभावना ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर असर डाला है और त्रिपुरा भी इससे अछूता नहीं है। त्रिपुरा सरकार ने साफ किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का काफी स्टॉक बना हुआ है और सप्लाई सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। तेल के टैंकर रेगुलर तौर पर राज्य में आ रहे हैं और डिमांड के हिसाब से पंप को तेल सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि असली तस्वीर कुछ और ही बात कहती है। पिछले कुछ दिनों से अगरतला समेत जिले के अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें देखने को मिलती है। मोटरसाइकिल, प्राइवेट कार्स और कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स में एक तरह का डर पहले से काम कर रहा है। कई लोग कीमत बढ़ने या अचानक सप्लाई में रुकावट के डर से जरूरत से ज्यादा फ्यूल जमा कर रहे हैं। কালকে তো সরকার কয়ে দিছিল যে তেল তারা তো কোনো মানে ইয়ে নাই, রেশন মতো চাই যদুর বাচ্চা দিতে আছে। কারণ আমার বাইকে তেল শেষ হয়ে গেছে, গাড়ি বানাইছি। इकोनॉमिक एनालिस्ट के मुताबिक यह स्थिति असल में पैनिक बाइंग का एक क्लासिक उदाहरण है। जब मार्केट में अफवाह या अनिश्चितता फैलती है तो असली संकट ना होने पर भी डिमांड बनावटी तौर पर बढ़ जाता है। नतीजतन नॉर्मल सप्लाई सिस्टम पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर मिडिल ईस्ट के हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी के दर से पहले से जमाखोरी का ट्रेंड आगे बढ़ रहा है। इस अस्थिरता के माहौल में कुछ बेईमान व्यापारियों पर पेट्रोल डीजल की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के आरोप लग रहे हैं। तय मात्रा से ज्यादा तेल सप्लाई न करने या चुपके से ज्यादा कीमत पर बेचने से स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही है। আমার তো অ্যাকচুয়ালি নাই, এই জন্য আইসি। আমার একটু তেল শেষ হয়ে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ ভয় থেকে অনেকে নেয়, কিন্তু আমি আমার অ্যাকচুয়ালি যে দরকারের জন্য আছি। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर प्रशासन ने जल्दी निगरानी मजबूत नहीं की तो बनावटी संकट असली समस्या बन सकती है, क्योंकि जब साइकोलॉजिकल कारणों से बाजार में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बिगड़ता है तो कीमतों में बेकाबू बढ़ोतरी और सामाजिक नाराजगी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। एनालिस्ट का मानना है कि मौजूदा हालात में 3 कदम बहुत जरूरी हो चुके हैं: स्टॉक और सप्लाई की जानकारी का रेगुलर और ट्रांसपेरेंट खुलासा, पंप बेस्ड सेल की निगरानी और ज्यादा स्टॉक जमा होने से रोकने के लिए कैंपेन। इसके अलावा इस मामले में अफवाहों को रोकने में सरकार और मीडिया की एक्टिविटी बहुत जरूरी हो चुकी है। हालांकि त्रिपुरा में कोई असली एनर्जी का संकट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल हालात के जवाब में बना साइकोलॉजिकल दबाव और बाजार का व्यवहार अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि युद्ध का असर सीधे तौर पर राज्य पर नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि राज्य के मौजूदा हालात में इस बात का असली उदाहरण है कि ग्लोबलाइज इकोनॉमी के इस दौर में लोकल मार्केट में इसका असर कैसे दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।